हेलो मेरे आईसीएसई के चैंपियंस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी आपने स्टार्ट कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है प्रिपरेशन स्टार्ट, डोंट वरी अबाउट इट। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल, इन विच हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आप ये देख सकते हो कि जो बुक है इट्स बेसिकली डॉक्टर विराब दलाल बुक। अगर इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरा पब्लिकेशन यूज करते हो, वेदर इट इज अ सेलिना, वेदर इट इज रचना सागर और एनी अदर पब्लिकेशन, आपको पता है कि कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे। तो यू जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। ये रेफरेंस के लिए मैंने बस बुक सामने रखा हुआ है, सो दैट कि आपको एक रेफरेंस मिलता चलेगा कि अभी हम लोग ये टॉपिक्स कर रहे हैं। बट एक्सप्लेनेशन आपको बस सुननी है अच्छे से, आपको अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखनी है एंड आपके नोट्स बनाने हैं। इफ़ यू वांट आप वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो अगर आपको स्लो लग रही है तो, एंड यू कैन मेक नोट्स बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट चीज है जो कि है इंट्रोडक्शन, राइट। तो इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं ना। किसी ने पीरियोडिक टेबल डेफिनेटली क्या किया होगा, डिस्कवर किया होगा, बनाया होगा, तभी जाके ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्यों क्यों बनाया वो पीरियोडिक टेबल। अगर नहीं बनाते तो शायद ये चैप्टर ही नहीं होता, राइट। तो आप लोग तो बच जाते, एक चैप्टर कम हो जाता है, राइट। बट ये पीरियोडिक टेबल किसी ने बनाया एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग। एंड क्यों बनाया, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो जैसे अगर हम बात करें, अगर पर्टिकुलर हम ग्रुप ऑफ बॉयज या ग्रुप ऑफ गर्ल्स लेते हैं, एंड फॉर एग्जांपल आप में से कोई है जो श्रेया नाम की कोई लड़की है सपोज, ठीक है। तो श्रेया नाम की जो लड़की है वो कौन से क्लास में है, कौन से डिवीजन में है। तो पर्टिकुलर स्कूल में जब हम जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, इट्स बिकॉज ऑफ द सेग्रीगेशन, राइट। कि ग्रुप ऑफ आपके जो गर्ल्स हो गए या बॉयज हो गए, उनका पर्टिकुलर एक क्लास ग्रुप बना हुआ है, या फिर सिर्फ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स नहीं लो, आप पूरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ले लो। तो पर्टिकुलर एक क्लास में आप हो, पर्टिकुलर डिवीजन में आप हो, आपका एक सेग्रीगेशन हुआ है। 10th स्टैंडर्ड में आपके जितने भी डिवीजन है स्कूल में, 1 2 3 4, तो ABCD जो भी आपके डिवीजन है उसमें आप हो, राइट। तो आपका क्या हो गया, सेग्रीगेशन हो गया है डिवीजन में। क्यों हो गया, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। तो कैसे पता करेगी टीचर, राइट, कि आप कौन से क्लास से हो, कौन से ग्रुप से हो, या कौन से डिवीजन से हो, राइट। तो इन द सेम वे जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स को भी ग्रुपिंग करना, एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर जगह देना, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स व्हाई हम इस पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब अब ये तो नीड तो पता चल गई। तो अब देखो, नीड अरोज टू ग्रुप एलिमेंट्स इनटू फैमिलीज, दोस एलिमेंट्स शोड द मैक्सिमम रिजेंबल्स, राइट। तो जैसे कि हम हमारे डिविजन्स कैसे बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, किसी किसी स्कूल में डिपेंडिंग अपॉन सरनेम बनते हैं, किसी के स्कूल में डिपेंडिंग अपॉन जो फर्स्ट लेटर होता है आपके नेम का, उससे बनते हैं, राइट। या फिर कभी कभी मार्क्स के बेसिस पे भी बनते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो भी हम रिजेंबल्स देना चाह रहे हैं। इट्स पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हम फॉलो करते हैं। इन द सेम वे जब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, तब वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, वहां पर भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो रिजेबलेंस है, यहाँ पर तो जो मैक्सिमम रिजेबल जो भी करेंगे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत क्लोजर होंगी, उनको हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया है और उसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ गई। और जनरली ये जो हम ग्रुपिज्म कर रहे हैं, या तो ग्रुप में जनरली हम ये देखेंगे कि जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद रीअपियरेंस ऑफ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको देखने मिलेगा, कि जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी क्या हो रही है, अपीयर हो रही है अगेन, ठीक है, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो इन अ सेम वे इसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे इन द अर्ली डेज ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड ऑल, तो उस टाइम पे एलिमेंट जब डिस्कवर हो रहे थे, तो अर्ली केमिस्ट जो थे ना, वो क्या करते थे, वैलेंसी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसके बेसिस पे क्या करते थे, आपका जो है अरेंजमेंट करते थे, ठीक है। उसके साथ साथ वेरिएबल वैलेंसी हो गया, डुअल कैरेक्टर हो गया, ये भी कुछ मेथड उन्होंने दिए थे। लेकिन क्या हो गया, मतलब बेसिकली क्या हो गया, वेरिएबल वैलेंसी और डुअल कैरेक्टर की वजह से ना, ये वाली जो सारे आपकी प्रॉपर्टीज थी वो एक्चुअली आप बोल सकते हो नलिफाई हो गई, बिकॉज वो फॉलो नहीं कर रहे थे उस प्रॉपर्टीज को, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये चीज हुई। फिर आए ना फर्स्ट आपका जो नेम है, जिसमें 1815 में डॉबेराइनर ने बेसिकली हैव गिवन द अरेंजमेंट, जिन्होंने उन्होंने जो अरेंजमेंट दी थी, उसमें एक प्राइमरी जो प्रॉपर्टी है उन्होंने ली थी, वो थी एटॉमिक वेट्स, ओके। उन्होंने एटॉमिक वेट्स लिए हुए थे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एटॉमिक वेट्स लिए हुए थे, ठीक है, बिकॉज जो हम अभी पीरियोडिक टेबल देखने वाले हैं उसमें एटॉमिक वेट नहीं होगा। एंड नॉट ओनली द
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बट अगर हम आप अच्छे से अगर देखोगे तो जो न्यूलैंड एंड मेंडलीव भी है, उन्होंने भी जो एक प्रॉपर्टी ली थी जिसके बेसिस पे अरेंजमेंट दिया था, दैट वाज एटॉमिक वेट्स ओनली। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखिएगा कि फर्स्ट अर्ली डेज में या डोबेरान एंड न्यूलैंड एंड मेंडलीव के केस में एटॉमिक वेट वाज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको कंसिडर करके, जिसको रेफर करके आपको अरेंजमेंट दी गई थी, ठीक है। बट मोस्ले के केस में आप देख सकते हो कि मोस्ले ने एटॉमिक नंबर्स को एक प्रॉपर्टी मान लिया था और उस प्रॉपर्टी के बेस पे अरेंजमेंट दी थी, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड अरेंजमेंट एंड दैट्स व्हाई हम आज भी वही पीरियोडिक टेबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं डोबेराइनर। तो डोबेराइनर के केस में क्या हुआ था, उन्होंने बेसिकली आप देख सकते हो उन्होंने ट्राइड्स दिए थे, ठीक है। ट्राइड्स मतलब उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे बेसिकली 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के, जिसमें कि जो मिडल वाले का जो आपका अरेंजमेंट होगा, मतलब जो मिडल वाले का सॉरी एटॉमिक मास होगा, दैट विल बी द इक्वल टू द एवरेज ऑफ अदर टू, ठीक है, एवरेज ऑफ अदर टू होगा। इस तरीके से उन्होंने ये कॉम्बिनेशन दिया था। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन अभी जैसे कि आपको उतनी हिस्ट्री की अभी जरूरत नहीं है, अभी हमें मेजरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखना है, तो हम क्विकली इसको कवर अप करेंगे, एग्जांपल्स की भी जरूरत नहीं है, 9th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। सो मेथड वाज डिस्कार्डेड सिंस इट डिड नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स। यस, ट्राइड्स कुछ ही एलिमेंट्स तक, आई थिंक अराउंड 12 एलिमेंट्स तक ही हुआ था, एंड दैट्स व्हाई ये वाली भी आपकी डिस्कार्ड हो गई मेथड। देन न्यूलैंड जो 1864 में उन्होंने मेथड दी थी, तो उन्होंने अगेन एज आई टोल्ड यू एटॉमिक वेट के बेस पे दी थी। उन्होंने ऑक्टेव्स दिए थे, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑक्टेव। जैसे इस केस में हमने ट्रायड बोला था, उसी सेम वे में आप बोलोगे यहाँ पे जो थे वो ऑक्टेव्स थे, ठीक है। ऑक्टेव्स के बारे में उन्होंने बात की थी। तो ऑक्टेव्स के बारे में जब बात होती है तो उन्होंने अरेंजमेंट दिया था जिसमें 8 एलिमेंट्स होंगे, एंड इनका जो अरेंजमेंट होगा, तो जो आपका जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एलिमेंट हो गया, एंड फिर जो आपका 8th एलिमेंट होगा, तो 8th एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। इन द सेम वे सेकंड और आपका जो 9th एलिमेंट होगा वो प्रॉपर्टी सेम होगी। वाई? बिकॉज देखो अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो ये आपका अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो ये आपका 8th एलिमेंट होगा, ठीक है। सो इट वाज फॉर गिवन फॉर द एवरी 8th एलिमेंट, ओके। तो आपके एवरी 8th एलिमेंट में आप देखोगे कि आपको प्रॉपर्टीज सिमिलर मिलेगी, ठीक है। अगेन ये भी फेल हो गया बिकॉज यहाँ पर स्पेसेस वाज फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स वाज बेसिकली नॉट गिवन, ठीक है। यहाँ पे इस वजह से कोई भी ये वाली भी जो मेथड है वो आपकी फॉलो नहीं हुई। देन मेंडलीव जो है, मेंडलीव जी ने आपको, मेंडलीव बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, तो वो 1869 में उन्होंने हमें ये दिया था पीरियोडिक टेबल। इनका पीरियोडिक टेबल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल अभी भी माना जाता है। द रीजन बिंग मोस्ट ऑफ द चीजें जो थी, मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट थे वो उन्होंने सही दिए थे। एंड मोस्टली ने जब 1912 में जब एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर सिमिलर टू द मेंडलीव, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम वर सिमिलर टू मेंडलीव, क्योंकि क्या हो गया था, जैसे कि जो मेंडलीव थे उन्होंने बस ना कुछ एलिमेंट्स के बारे में, कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन, रेयर अर्थ की पोजीशंस एंड आइसोटोप्स के बारे में बस वो नहीं बता पाए, जब बताए थे, बट मोस्ट ऑफ द जो अदर प्रॉपर्टीज थे या मोस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्चुअली अरेंज किया हुआ था। एंड दैट वाज द रीजन इनकी पीरियोडिक टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव पीरियोडिक टेबल अभी भी मानी जाती है। एंड उसके बाद जो नेम था इनकी पीरियोडिक टेबल था वो था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एंड उन्होंने भी एटॉमिक वेट्स वाज टेकन एज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी ली थी जिससे कि उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जस्ट सर्टेन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वो नहीं बता पाए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाए। इवन जो गैलियम वगैरह, जो हमारे गैलियम स्कैंडियम आपने सुना होगा, तो ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, 3 एलिमेंट्स थे ऐसे जिन्होंने एक का सिलिकॉन, एक का गैलियम, एक का एल्यूमिनियम, राइट। तो इनका जो है पोजीशन पहले ही बता दिया था, ठीक है। उन्होंने को लगा था कि उस वाले पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली डिस्कवर होगा, और आगे जाके वो हुआ भी, राइट। एंड दैट्स व्हाई ये वाली इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल मानी जाती है।
अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि है मोस्ले की 1912 में दी गई आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इसमें मोस्ले ने सिंपली क्या किया, एटॉमिक नंबर को एक इम्पॉर्टेंट अरेंजमेंट के लिए यूज कर दिया, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मान के, एंड देन उन्होंने ये बोला कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है ये बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स होती है। इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम दिया इस पीरियोडिक टेबल का। प्रीवियसली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया। एंड जो भी डिफेक्ट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थे वो सारे रिमूव हो गए। एंड फाइनली वी हैव आर पीरियोडिक टेबल, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हम यूज करते हैं अभी, जो बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपकी अरेंज्ड है। आप अच्छे से अगर देख सकते हो, राइट, तो बहुत अच्छे से अरेंज्ड है ये। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके 7 पीरियड्स होते हैं। यही बेसिक चीजें हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो ये बेसिकली आप देख सकते हो 7 पीरियड्स इसमें होते हैं। और अगर हम टोटल ग्रुप्स की बात करें तो टोटल 18 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आपका जो ग्रुप है इसको 1A से भी डिनोट किया जाता है, और इनका नाम होता है एल्कलाई मेटल्स या एल्कली मेटल्स। ठीक है, इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। इसी के साथ साथ जो हमारा सेकंड होता है, सेकंड आपका जो ग्रुप होता है, इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड देन आपका ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये जो ब्लॉक है फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, तो ये सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जो कि ऑफ कोर्स ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी मेटल्स ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दे ऑल आर मेटल्स ओनली, बट दे हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड इसीलिए हमने इनको अलग से रखा हुआ है। आपने स्टार्टिंग में एक टर्म देखी थी वेरिएबल वैलेंसी, राइट, तो वेरिएबल वैलेंसी जो चीज है ना, ये आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बहुत देखने मिलती है। वेरिएबल वैलेंसी मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट मोर देन वन वैलेंसी को शो करता है, राइट, दैट्स आर वेरिएबल वैलेंसी। और फिर आते हैं हमारे ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, ये आपके नॉन मेटल्स होंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखें, देयर आर सम मेटल्स आर स्टिल देयर इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप्स। सो एज यू कैन सी कि यहाँ से ये जो आपका व्हाइट कलर का आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इतने जो ये यहाँ से अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे यहाँ पे, तो ये सारे ना आपके अभी भी मेटल्स ही है बेसिकली, जो कि नॉन मेटल्स के ग्रुप में है। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स ही है, एंड इसके बाद जो भी है वो आपके सारे क्या है, नॉन मेटल्स। उसमें भी डेफिनेटली ग्रुप नंबर 18 आपको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोला जाता है। एज वी नो इट हैज हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, सिनॉन, रेडॉन, जो कि आपके होते हैं नोबल गैसेस, जो कि बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते हैं एंड इनर्ट होते हैं कंप्लीटली, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, राइट। देन वी हैव इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपकी नीचे होती है, जो कि एक्चुअल में अगर आप देखा जाए पीरियड का, अगर उनका पोजीशन आप देखोगे तो 6th एंड 7th ही होता है, बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे 57th एलिमेंट आपका जो है 89th, राइट, तो 57 के बाद डायरेक्टली 72 आ गया, क्यों, तो बीच में जो एलिमेंट्स है ये आपके यहाँ पर हम एक्चुअली शो करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल ओनली, इनको अलग से सिर्फ हम दिखा रहे हैं सो दैट की बहुत ब्रॉड नहीं बने हमारे पीरियोडिक टेबल, और इनकी इवन प्रॉपर्टीज भी बहुत वेरी करती है। थोड़ी बहुत ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, थोड़ी बहुत मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो सेम नहीं होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, दैट्स वाई उनके लिए हमने अलग से इसे ब्लॉक बनाया हुआ है सो दैट वी कैन इजीली स्टडी देम। जनरली रेयर अर्थ एलिमेंट्स लैंथेनाइट सीरीज को बोला जाता है, जो कि फर्स्ट है, और जो एक्टिनाइट सीरीज जो 7th पीरियड में प्रेजेंट होती है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जनरली। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक पीरियोडिक टेबल, जो कि इम्पोर्टेंट है, एंड इसको ही हमें डिटेल में अभी स्टडी करना है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करते हैं अगेन, एज यू कैन सी स्टार्टिंग में हमारे पास अगेन इंट्रोडक्शन ही है, जिसमें हम मेंडलीव के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, वेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे दे हैव गिवन द अरेंजमेंट। मोस्ले ने ये चेंज कर लिया, मोस्ले सेड कि नो, जो बेसिकली एटॉमिक वेट है, दिस इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे आपको करना चाहिए अरेंजमेंट, एंड दैट्स व्हाई एटॉमिक नंबर्स के बेस पे उन्होंने कर दिया आपको ये अरेंजमेंट। ठीक है, अब आते हैं, देखो तो अब क्यों एटॉमिक नंबर्स ही है, ये भी याद रखना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मोस्ले जी ने ये बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है
किसी भी एलिमेंट की वो एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आपको समझ बताते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होगा एलिमेंट्स का, राइट, एंड इसके बेसिस पे आप अरेंजमेंट भी आपको मिल जाएगी, राइट। सो एटॉमिक नंबर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन इन एमसीक्यू की एटॉमिक नंबर क्या होता है। इवन कैलकुलेशन के लिए भी बहुत बार आता है, आपको एलिमेंट दिया जाएगा एंड दे विल आस्क यू टू टेल द एटॉमिक नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम की, तो अगर सोडियम है तो सोडियम को आपको बताना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक है। तो सोडियम जैसे कि आपका 11th है, 11th आपका एलिमेंट है, तो 11 इज द एटॉमिक नंबर। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जाते हैं 11 ओनली। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है 11। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की भी अगर हम बात करें, बिकॉज बहुत सारे बुक्स में इवन ये भी देते हैं कि एटॉमिक नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट। तो अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है आपको एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बताता है। व्हाई, बिकॉज हमें पता है कि आपके एलिमेंट के अंदर या एटम के अंदर बेसिकली एलिमेंट जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड दैट्स व्हाई एटम को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग में एनीवेज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं एंड कुछ फीचर्स देखते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो सबसे पहले तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये तो देख लिया कि यस, जो क्लासिफिकेशन है वो आपको एटॉमिक नंबर के बेस पे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो अभी तक हमें अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई आपको बस एक चीज उसमें याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर के बेस पे आपका पीरियोडिक टेबल क्या है, अरेंज्ड है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन। आफ्टर दैट द पोजीशन, पोजीशन की जो है, पोजीशन जो है बेसिकली इट कोरिलेट्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट विथ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या कर रहे हैं, वी आर अरेंजिंग देम। जैसे अगर सोडियम का एग्जांपल जो मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, अगर हम 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है 9th स्टैंडर्ड में कि 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसी के बेस पे अरेंजमेंट हुई है, ठीक है, इसी के बेस पे जो अरेंजमेंट है वो आपको देखने मिलती है एंड दैट्स व्हाई जो पोजीशन है एलिमेंट्स की वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चल जाती है। डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एक एक का सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। तो अरेंजमेंट में स्टार्टिंग में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि 7 आपके पास पीरियड्स होते हैं जो जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और 18 आपके पास वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं या वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी को याद रखना है ना कि हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम्स, वैसे तो याद रखने के लिए इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो हो सकता है कि छोटी छोटी चीजें हम भूल जाए, तो उस केस में ना आप SHR एंड EVC इस तरीके से याद रख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। HR या फिर VC, ठीक है, या फिर HRP, मतलब अब इसमें P भी ऐड कर सकते हो, P एंड आप G ऐड करना, तो इससे क्या हो जाएगा HRP VCG। अब आपको नंबर तो पता ही है कि 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, नहीं पता तो याद कर लो। और फिर आप क्या करो, ये S और E से ज्यादा अच्छा है, यू कैन रिमेंबर द HRP एंड VCG। HRP एंड VCG आपको क्या बताता है, HRP मतलब हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड VCG का मतलब हो जाएगा वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसमें हम पीरियड्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, it begins with the elements having one electron and in the outermost shell and ends with the zero group elements having completely filled outer orbitals। अगर आप periodic table अच्छे से देखोगे तो आपको खुद ही ये चीज पता चल जाएगी, ठीक है, periodic table आप अच्छे से देखोगे तो आपको खुद ही ये चीज पता चल जाएगी, जहां पर आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास लिथियम, सोडियम, ये वाले आपके एलिमेंट्स है, मेटल्स है, जिनके पास ना आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उनका है इसमें आपके A1 इलेक्ट्रॉन है एंड यू नो व्हाट, दैट्स द रीजन इवन दे आर प्लेस्ड इन अ वन फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे देखो आप, हाइड्रोजन का तो चलो पता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो आपका 2 and 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम है 2 8 and 1, फिर उसके बाद पोटेशियम हो जाएगा 2 8 8 1,
राइट। उसके बाद रुबिडियम आपका हो जाएगा 28881। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता जाता है, आप ना देखोगे कि आपके नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज हो रहे हैं बट आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। इन अ सेम वे ग्रुप 2 में भी आपके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अ सेकंड ग्रुप। एंड ऐसे ही करते 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 आप जब एंड ग्रुप तक आते हो तो बेसिकली फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स या फुल्ली फिल्ड एलिमेंट्स आपको मिलते हैं जो कि आपके नोबल गैसेस है। जैसे अगर हम नियॉन की बात करें, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 2 8 आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिखाती हूँ लिख के, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। सो नियॉन के पास है 2 and 8, एर्गॉन के पास है 2 8 and 8, राइट, और हीलियम के पास तो 2 ही है, राइट। तो आप देखो कि आउटर मोस्ट, तो आप देखो यहाँ पे लिथियम में 2 1 था और 2 1 से पीरियड 2 में आते 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 2 8 हो गया, तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। यही सेम चीज वहां पे बोलना चाह रहे हैं वो कि जो पीरियड्स में है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं इन द सेम शेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सेम शेल है, यहाँ पर भी 2 ही शेल्स है, यहाँ पर भी अभी 2 ही शेल्स है और ये सेम ही ग्रुप सेम ही पीरियड्स के एलिमेंट्स है। सेकंड पीरियड में ये क्यों है, बिकॉज दे हैव 2 शेल्स, 2 ही शेल्स होते हैं उनके पास और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। एंड ग्रुप्स में आपको क्या पता चलता है, ग्रुप से आपको ये पता चलता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। आपको पीरियड से पता चलेगा नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं एंड ग्रुप से पता चलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन द आउटर शेल। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई है। अब आते हैं आगे एंड लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम ये वाला पार्ट देखते हैं कि ग्रुप्स में क्या है। तो ग्रुप्स में भी हमने देख लिया कि 18 वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। हाँ अच्छा, पीरियड्स में एक चीज याद रखना कि मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो लिथियम से नोबल गैसेस तक जब जा रहे हो तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में हमने देख लिया कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ हम लेफ्ट टू राइट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। देन ग्रुप्स है, ग्रुप्स में आपके एलिमेंट्स के नेम हमने देख लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नोबल गैसेस कौन से होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस। तो आगे बढ़ेंगे। अब देखो जो अब की सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात आ रही है, तो ये क्या है, जैसे कि जो रिएक्टिव मेटल्स है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव जो होते हैं ना, जैसे सोडियम बहुत रिएक्टिव है। आपने आई डोंट नो कभी यूट्यूब पे वो वाली वीडियो देखी है कि नहीं, बट ना यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसमें एक पर्सन है ना सोडियम का एक बड़ा सा ब्लॉक है ना नदी में फेंक देता है एंड देयर इज अ वेरी बिग ब्लास्ट दैट टेक्स प्लेस। ऑफ कोर्स उतना ब्लास्ट नहीं होता है जितना जिससे कि वो वीडियो बंद हो जाए, ऑफ कोर्स, बट ब्लास्ट होता है, ठीक है, विच शोज दैट सोडियम इज हाईली हाईली रिएक्टिव। तो सोडियम इसीलिए ग्रुप 1 में भी प्लेस्ड है। एंड सिर्फ आपकी डेफिनेटली जो आपका सोडियम है वही नहीं, बट जैसे जैसे आप देखोगे सारे एलिमेंट जो प्रेजेंट है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के, वो सारे ही क्या है, दे ऑल आर बेसिकली दी एलिमेंट्स जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, ठीक है। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिडल में है, उनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है अगर आप रिएक्टिव मेटल से कंपेयर करोगे। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फिल्ड विथ नॉन मेटल्स, हमने ऑलरेडी देख लिया ये चीज। पीरियोडिसिटी की हम बात करते हैं, यस देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज दैट इज बीन सीन इन द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर में तो चेंज हो रहा है। आप लिथियम से, आप सोडियम से जब लिथियम की तरफ जा रहे हो, लिथियम से, एक मिनट, आई थिंक आई शुड यूज अ ब्लैक कलर ये वाला, ठीक है। तो लिथियम टू जब आप नियॉन तक जा रहे हो बेसिकली उस टाइम पे आप खुद ही देख लो कि आपका पीरियोडिक टेबल, आपका लिथियम है 3 एटॉमिक नंबर और आपका नियॉन है 10, तो 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो एक एक करके बढ़ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10, तो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है इसलिए तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, राइट, यस। तो आई होप कि अभी तक आपको वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो आप और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करो यार, सो दैट कि थोड़ी मोटिवेशन आए एंड हम लोग भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बना पाए, राइट। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम पीरियड्स को देखते हैं थोड़ा डिटेल में। आप हम फर्स्ट 3 पीरियड्स को पढ़ेंगे जैसे कि ओवरऑल हमें एक आइडिया आ जाएगा कि पीरियड में क्या ट्रेंड होता है। तो पीरियड में हमने देख लिया कि जो फर्स्ट पीरियड है एकदम शॉर्ट पीरियड है, बिकॉज अब उसमें बस क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, राइट, हाइड्रोजन हीलियम है। अब देखो हाइड्रोजन ना यहाँ पे भी प्लेस्ड है, यहाँ पर 17 में भी प्लेस्ड है। आपको पता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी अभी तक नहीं दे पाया है, बिकॉज हाइड्रोजन की जो पोजीशन है
वैसे तो हम हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में डिटेल में, बट हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अभी तक फिक्स्ड नहीं है, वो बेचारा मतलब अभी यहाँ वहाँ घूम रहा है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 से भी रिजेंबल करती है, ग्रुप 17 से भी करती है, तो इसलिए हाइड्रोजन बीच में है, ठीक है। इसलिए किसी एक ही चीज को फॉलो करते हैं, यहाँ वहाँ दोनों जगह दोनों चीजें फॉलो नहीं करते हैं। हाइड्रोजन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, इसलिए कहीं का नहीं है, राइट। द सेम थिंग हैपेंस विद अस आल्सो, तो हमें भी ये चीज ध्यान रखनी है। ओके फिर आते हैं नेक्स्ट सेकंड आपका जो पीरियड है, जिसमें आप लिथियम से नियॉन हमने जो ऑलरेडी देख लिया, आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन 2 एंड 1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन 2 एंड 2 2 एंड 3 2 एंड 4। तो आप देखो सेम शेल, अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से करते हो ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सेकेंड जो शेल है हमारा, उस शेल के अंदर सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो सेम शेल में होता है। एंड इट हैपेंस विथ एवरी पीरियड, एवरी पीरियड। अब देखो थर्ड पीरियड में है तो आपके पास 3 ही शेल रहेंगे, आपको जो करना है नहीं 3 ही शेल्स में करना है। फोर्थ आपका अगर पीरियड नंबर है तो आपको 4 ही शेल्स मिलेंगे, उसमें ही इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते जाओ, ठीक है। आप इसको फॉर्म कर भी सकते हो अगर आपको खुद करना चाहो तो। तो इस तरीके से आपकी पीरियोडिक टेबल आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। देन आते हैं हमारा जो ये इनको जो बेसिकली सेकंड एंड थर्ड जो है हमारा शॉर्ट पीरियड होगा, एंड फोर्थ के बाद सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स कम्स इन बिटवीन, आपकी जो पीरियड्स है वो लॉन्ग पीरियड्स हम बोलते हैं उनको, इनको लॉन्ग पीरियड्स बोलेंगे। 4 5 6 7 नंबर जो पीरियड है उनको, ठीक है। डिटेल में हमें पढ़ना है फर्स्ट 3 को डेफिनेटली। अब ना एक ब्रिज एलिमेंट करके जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो बेसिकली ब्रिज कॉन्सेप्ट या ब्रिज एलिमेंट क्या होता है? तो ब्रिज एलिमेंट बेसिकली शोज द सिमिलैरिटीज डायगोनली, सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज डायगोनली, ठीक है। डायगोनल आपको प्रॉपर्टीज देखने मिलती है विद द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। तो देखो लिथियम है, लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी मैग्नीशियम के साथ शो करती है, सेम सेम है बेसिकली। देन बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ है, बोरॉन की सिलिकॉन के साथ है। तो ऐसे कुछ ब्रिज एलिमेंट्स आपको देखने मिलते हैं और इन पीरियड 2 में आपको ये ज्यादा देखने मिलते हैं। तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज यू सी सेम। अगर हम बात करें बोरॉन एंड सिलिकॉन की ना, तो बोरॉन एंड सिलिकॉन आपको पता है ये मेटलॉइड्स होते हैं, राइट। हमारे पीरियोडिक टेबल में वी हैव मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड ऑल्सो दी गैसेस जो है नोबल गैसेस, राइट। तो बोरॉन सिलिकॉन आपके मेटलॉइड्स है, ठीक है। दे कम्स अंडर मेटलॉइड। सम ऑफ द बुक्स डू नॉट कंसीडर बोरॉन एज अ मेटलॉइड। अगर आप कुछ बुक्स में देखोगे तो बोरॉन को मेटलॉइड नहीं बोला जाता है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में बोरॉन को अभी भी मेटलॉइड की पोजीशन दी गई है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज जनरली जो डिबेटेबल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें ऑलरेडी कुछ फिक्स नहीं है, सम बुक्स आर सेइंग समथिंग एंड सम बुक्स आर सेइंग समथिंग, तो उसमें जनरली टीचर्स क्वेश्चंस नहीं डालते हैं, बिकॉज दैट पार्ट इज कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर भी अगर क्वेश्चंस में आया, आप ये ध्यान रखना कि आपके टीचर ने आपको क्या बताया। अगर आपके टीचर ने बोला कि आप ये फॉलो करो तो आप वही फॉलो करना, ठीक है। कि बोरॉन से मेटलॉइड है उसको ऐसे ही फॉलो करो, तो ये ऐसे ही फॉलो करना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगेन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है विथ देयर प्रॉपर्टीज। तो देखो आपके बुक में तो बोरॉन को मेटलॉइड माना गया है, तो यू गो विद द मेटलॉइड ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट आपका फर्स्ट पीरियड तो हाइड्रोजन हीलियम है, कुछ टेंशन नहीं है, इजी, दो बस शॉर्टेस्ट पीरियड है सबसे। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। तो सिमिलैरिटी क्या क्या है, देखो प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो के शेल और एल शेल में जाएंगे, ठीक है। ये कब होता है? इन द सेकेंड पीरियड। इन द सेम वे अगर हम थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो थर्ड पीरियड में क्या होगा, जो शेल होंगे वो सिर्फ के एल और एम होंगे, राइट। एम शेल तक जाएगा, थर्ड शेल में जाएगा, राइट। बट ये चीज जो है सारे पीरियोडिक जो आपके पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट उनके लिए सेम रहेगी, है ना, इट विल रिमेन सेम। सिंपल सी चीज है। अब देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सो हमने ये चीज ऑलरेडी देख ली कि सेम है। फर्स्ट टू सेकंड पीरियड क्या है, तो मतलब 2 ही शेल्स होंगे भाई, और लास्ट वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आराम से ऐड करते चले जाओ, ठीक है। तो ये सेम होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1, है ना, एक एक करके हम ऐड कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय 1। फिर आता है थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में सेम चीज होगी, यहाँ पर इस तरीके से 3 पीरियड्स होंगे। और ये अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज आपको देखनी है, जिसमें आपको स्टेट बताना है एंड आपकी वैलेंसी बतानी है, ठीक है। तो स्टेट क्या है आपका, लिथियम है मेटल, देन बेरिलियम भी मेटल है, देन मेटलॉइड नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ये सारे नॉन मेटल है कार्बन से फ्लोरीन तक, एंड ये आपका नोबल गैस, एंड दिस इज योर बोरॉन इज अ मेटलॉइड।
इन अ सेम वे यहाँ पे देखो बोरोन और सिलिकॉन हमने देखा था डायगोनल प्रॉपर्टी शो करेगा, तो सेम है, इट इज बिहेविंग एज ए मेटलॉइड ओनली। ठीक है, देखो ऑलराइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जैसे कैरेक्टर, अब देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, अब ये वाला जो पार्ट है ना, व्हेन वी विल सी द प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उस टाइम पे आपको थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि इलेक्ट्रोवैलेट क्या है, फिर बेसिक कैरेक्टर, एम्फोटेरिक कैरेक्टर, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, अभी जरूरत नहीं है इसकी, तो अभी के लिए हम स्किप कर सकते हैं, बट नेक्स्ट पार्ट में जब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे उस केस में हम ये देखेंगे। फिर ग्रुप्स की बात करेंगे, हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो ग्रुप्स है इनके इवन नंबर्स भी हमने देख लिए, तो हमारा हमने टोटल देख लिया था 18 ग्रुप्स है। फर्स्ट ग्रुप को एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं, जिसमें लिथियम टू फ्रेंशियम है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी अगर हम बात करें मेटल्स के केस में, आई एम ओनली टॉकिंग इन द केस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, आप जैसे जैसे नीचे 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 डाउन द ग्रुप जाओगे, आपकी जो रिएक्टिविटी है, याद रखना, इट डिक्रीजेस। ठीक है, रिएक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है, रादर इट इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई मैंने एरो भी नीचे साइड दिखाया है। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होने का मतलब है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि लिथियम और जैसे ये है सपोज सीजियम है, तो सीजियम में से आपको बताना है विच वन इज मोर रिएक्टिव इन नेचर, तो आप याद रखोगे, आप सीजियम बोलोगे। क्यों सीजियम बोलोगे? बिकॉज सीजियम आपके ग्रुप में सबसे लास्ट है, तो डाउन द ग्रुप आपकी जो प्रॉपर्टीज है रिएक्टिविटी की, वो इंक्रीज होती है इन द ग्रुप 1। ओके, ठीक है, ये चीज होगी, हमने देख लिया कि ये इसको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, ये बोलते हैं। चलो अब आते हैं आगे, और मैंने ग्रुप के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया कि ग्रुप 1 का नाम ग्रुप 1 क्यों है, बिकॉज इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। इन द सेम वे ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीजें होती है। अब क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में थोड़ा ये डिफर करेगा, जन बिकॉज वी हैव द वेरिएबल वैलेंसी, तो ये चीजें ठीक है, बट बाकी सबके लिए ग्रुप 1 2 3 4 5 जो आपके इवन नॉन मेटल ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले ग्रुप के लिए भी ये वाली आपकी मेथड जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ओके, तो इनके नेम्स हम देख लेते हैं। एल्कली मेटल्स बोलते हैं ग्रुप 1 को, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3 to 12 हमने ऑलरेडी देख लिया। पीरियड 6 और 7 में लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज है, फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम एंड थोरियम टू लॉरेंशियम। एंड देन आपके ये पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, जो कि जस्ट आफ्टर आपका ये जो पार्ट है ना, जैसे हमने बोला था कि एल्यूमिनियम ये वाला पार्ट, इधर ये जस्ट आफ्टर द पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये भी आपके क्या है, बेसिकली आप इनको पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, सिंपल। ग्रुप 17 को हम बोलेंगे हैलोजेंस, ग्रुप 18 को हम बोलेंगे नोबल गैसेस, राइट, या फिर हम बोलेंगे इनर्ट गैसेस, सिंपल। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। आई थिंक इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर क्या है, ये हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में देखेंगे, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। तो यस, दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। बस ये हाइड्रोजन के बारे में, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जो हाइड्रोजन है ये प्रॉपर्टीज दोनों की तरह शो करता है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज है आप देखो यहाँ पर। तो एलिमेंट्स ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, ये लिथियम सोडियम हमने देख लिया ऑलरेडी, आप पीरियोडिक टेबल से भी आप पता कर सकते हो कौन से एलिमेंट्स है। वैलेंसी की जब हम बात करते हैं, ग्रुप 1 में है तो ये यूनिवैलेंट है, एंड आपको पता है ग्रुप 17 भी यूनिवैलेंट है। क्यों यूनिवैलेंट है? उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स भले ही है, बट दे आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें नॉन मेटल्स क्या करते हैं, they just take up an electron, they do not donate, right? metals की प्रॉपर्टीज होती है जिसमें वो डोनेट करते हैं, एंड नॉन मेटल्स डोनेट नहीं करते हैं। ओके, सो ये वाला पार्ट एक काम करते हैं हम लोग, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो हम काम करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे, उस टाइम पे ये वाली प्रॉपर्टीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह सारी चीजें हैं। या तो हम इसको अभी के लिए स्किप भी कर सकते हैं, एंड वंस वी आर डन विद द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसके बाद भी ये वाला टेबल हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा इजी होगा, समझने में भी आपको इजी पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आपको कोई भी डाउट है फर्स्ट वाले पार्ट में इंट्रोडक्शन में, या और कोई चीज आपको नहीं पता है या कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप कॉमेंट्स में डेफिनेटली लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।